राजा रघुवंशी की बात करें, सोनम ने उसको मौत के घाट उतार दिया था। 17 दिन हो चुके थे, वो गायब थी। लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी और छानबीन भी की जा रही थी। लेकिन आगे आपको बता दें कि उसने इसको लेकर पूरी प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी। उसने प्लान बनाया हुआ था, ये प्लान फुल प्रूफ था। और उसके बाद उसका एग्जिट प्लान क्या था, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल ये कि पति की मौत के करीब 17 दिन तक आखिर सोनम कहां थी। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम बड़े शातिराना अंदाज में पुलिस से भागती छिपती गाजीपुर पहुंच जाती है। वहां एक ढाबे से अपने परिवार वालों को फोन करती है। रात करीब 1 बजे ढाबे पर आई थी सोनम रघुवंशी। ढाबे पर काम करने वाले से उसने फोन मांगा। करीब 5 मिनट से ज्यादा अपने घर पर उसने बात की और बात करते वक्त बुरी तरह से सोनम रो रही थी। सोनम जो कि कई दिनों से लापता थी, अलग अलग दावे सोनम को लेकर किए जा रहे थे। जिस दुकान पर वो मिली, वो दुकानदार भी हमारे संग मौजूद है। कल जरा बताएं क्या देर रात घटा था यहाँ पे। उन्होंने पूछा, कुछ बता नहीं रही थी, खाली रो रही थी। मोबाइल मांग रही थी, मोबाइल दिया गया। घर पर शायद अपने कॉल की होगी या किसी और ज्ञान। वो क्या कह रही थी कि उसने नहीं किया, ऐसा कुछ जिक्र कर रही थी? नहीं, वो बता रही थी कि हमारे साथ हादसा हुआ है। कुछ लोग हम लोगों को, मतलब हमारे पति साथ में थे, उनको कोई मारे, जान से मार दिए। फिर उसके बाद हमारे साथ बदसलूकी कर रहे थे। अब ढाबे के रास्ते पर पड़ने वाले सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। सीसीटीवी के जरिए पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि सोनम ढाबे तक आखिर कैसे पहुंची। उसका फोन आया, हम भावुक हो गए। हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश करी। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। सोनम के पाप की गठरी खुलने के बावजूद उसके घर वाले सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे। सूत्रों की माने तो राज के प्यार में पड़ी सोनम का इरादा सिर्फ राजा को रास्ते से हटाना ही नहीं था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या के बाद भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सोनम राज का एग्जिट प्लान क्या था? सोनम ने शिलोंग जाने से पहले ही मर्डर की बकायदा स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रखी थी। शिलोंग में हत्या के बाद चेरापूंजी का प्लान था। चेरापूंजी से गुवाहाटी जाने की योजना थी और उसके बाद नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों। राज बाहर से सारी चीजें हैंडल कर रहा था। सोनम उसे पल पल की जानकारी दे रही थी। तो आखिर दोनों शातिर कैसे फंस गए? दरअसल सोनम राजा का यह सीसीटीवी शक पैदा करता है। सीसीटीवी में सोनम किसी को मैसेज करती दिख रही है। सीसीटीवी में लाल गाड़ी ने गुत्थी और उलझा दी। 3 लड़के दोनों का पीछा करते दिखे थे। राजा की हत्या के बाद सोनम कई दिनों तक लापता थी। शक की सुई सोनम की ओर घूमने लगती है। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब मेघालय का एक गाइड दावा करता है कि उसने राजा और सोनम को 3 पुरुषों के साथ जाते देखा था और यहीं से पुलिस को तीनों संदिग्धों तक पहुंचने में मदद मिली। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स खंगाली तो सन्न रह गई। सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम ने शादी भले ही राजा से की थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अभी भी केवल और केवल राज कुशवाहा था। जो राज है ना, वो एक सोनम की कंपनी का एक एम्प्लॉयर है, तो इस हिसाब से उससे डेली बातचीत चल रही थी हम लोगों की। बाकी इसमें हमको ये नहीं पता था, तो इसमें राज जो है राजी विलन निकलेगा इसके अंदर। सबसे सनसनीखेज जानकारी ये कि राजा के अंतिम संस्कार में सोनम का आशिक राज पहुंचा था। सोनम के पड़ोसियों ने बताया कि राज के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। जिस दिन शव यात्रा निकली थी राजा की यहाँ से, उस दिन राज खुद आया था उसके मम्मी पापा को लेकर, गाड़ी चलाकर, सोनम के मम्मी पापा को लेकर, और यहाँ पे आया था। तो वो अंदर लेकर आया था उसके पापा को, हमने बाहर बिठाया भी था उनको। तो एक साइड से उनने पकड़ रखा था और एक साइड से मैंने पकड़ रखा था उनके पापा को, और हम दोनों बाहर बिठाया था उन दोनों को। क्या इंदौर में राज स्थिति भांपने गया था? क्या राज फिर सोनम के साथ नेपाल भागने की फिराक में था? गाजीपुर में सोनम के ढाबे पर मिलने की थ्योरी क्या है? सोनम आखिर 17 दिन तक कहां थी? क्या वो पुलिस से बचने के रास्ते खोज रही थी? क्या वो मामले को ठंडा होने का इंतजार कर रही थी? इन 17 दिनों में सोनम ने आखिर कहां-कहां पर ट्रैवल किया? सोनम इस दौरान किस किस से मिली?
और इन सब सवालों के जवाब सोनम को देने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजा रघुवंशी की बात करें, सोनम ने उसको मौत के घाट उतार दिया था। 17 दिन हो चुके थे, वो गायब थी। लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी और छानबीन भी की जा रही थी। लेकिन आगे आपको बता दें कि उसने इसको लेकर पूरी प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी। उसने प्लान बनाया हुआ था, ये प्लान फुल प्रूफ था। और उसके बाद उसका एग्जिट प्लान क्या था, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल ये कि पति की मौत के करीब 17 दिन तक आखिर सोनम कहां थी। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम बड़े शातिराना अंदाज में पुलिस से भागती छिपती गाजीपुर पहुंच जाती है। वहां एक ढाबे से अपने परिवार वालों को फोन करती है। रात करीब 1 बजे ढाबे पर आई थी सोनम रघुवंशी। ढाबे पर काम करने वाले से उसने फोन मांगा। करीब 5 मिनट से ज्यादा अपने घर पर उसने बात की और बात करते वक्त बुरी तरह से सोनम रो रही थी। सोनम जो कि कई दिनों से लापता थी, अलग अलग दावे सोनम को लेकर किए जा रहे थे। जिस दुकान पर वो मिली, वो दुकानदार भी हमारे संग मौजूद है। कल जरा बताएं क्या देर रात घटा था यहाँ पे। उन्होंने पूछा, कुछ बता नहीं रही थी, खाली रो रही थी। मोबाइल मांग रही थी, मोबाइल दिया गया। घर पर शायद अपने कॉल की होगी या किसी और के। नहीं, वो क्या कह रही थी कि उसने नहीं किया, ऐसा कुछ जिक्र कर रही थी? नहीं, वो बता रही थी कि हमारे साथ हादसा हुआ है। कुछ लोग हम लोग को मतलब हमारे पति साथ में थे, उनको कोई मारे, जान से मार दिए। फिर उसके बाद हमारे साथ बदसलूकी कर रहे थे। अब ढाबे के रास्ते पर पड़ने वाले सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। सीसीटीवी के जरिए पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि सोनम ढाबे तक आखिर कैसे पहुंची। उसका फोन आया, हम भावुक हो गए। हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। सोनम के पाप की गठरी खुलने के बावजूद उसके घर वाले सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे। सूत्रों की माने तो राज के प्यार में पड़ी सोनम का इरादा सिर्फ राजा को रास्ते से हटाना ही नहीं था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या के बाद भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सोनम राज का एग्जिट प्लान क्या था? सोनम ने शिलोंग जाने से पहले ही मर्डर की बकायदा स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रखी थी। शिलोंग में हत्या के बाद चेरापूंजी का प्लान था। चेरापूंजी से गुवाहाटी जाने की योजना थी और उसके बाद नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों। राज बाहर से सारी चीजें हैंडल कर रहा था। सोनम उसे पल पल की जानकारी दे रही थी। तो आखिर दोनों शातिर कैसे फंस गए? दरअसल सोनम राजा का यह सीसीटीवी शक पैदा करता है। सीसीटीवी में सोनम किसी को मैसेज करती दिख रही है। सीसीटीवी में लाल गाड़ी ने गुत्थी और उलझा दी। 3 लड़के दोनों का पीछा करते दिखे थे। राजा की हत्या के बाद सोनम कई दिनों तक लापता थी। शक की सुई सोनम की ओर घूमने लगती है। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब मेघालय का एक गाइड दावा करता है कि उसने राजा और सोनम को 3 पुरुषों के साथ जाते देखा था और यहीं से पुलिस को तीनों संदिग्धों तक पहुंचने में मदद मिली। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स खंगाली तो सन्न रह गई। सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम ने शादी भले ही राजा से की थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अभी भी केवल और केवल राज कुशवाहा था। जो राज है ना, वो एक सोनम की कंपनी का एक एम्प्लॉयर है, तो इस हिसाब से उससे डेली बातचीत चल रही थी हम लोगों की। बाकी इसमें हमको ये नहीं पता था, तो इसमें राज जो है राजी विलन निकलेगा इसके अंदर। सबसे सनसनीखेज जानकारी ये कि राजा के अंतिम संस्कार में सोनम का आशिक राज पहुंचा था। सोनम के पड़ोसियों ने बताया कि राज के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। जिस दिन शव यात्रा निकली थी राजा की यहाँ से, उस दिन राज खुद आया था उसके मम्मी पापा को लेकर, गाड़ी चलाकर, सोनम के मम्मी पापा को लेकर। और यहाँ पे आया था तो वो अंदर लेकर आया था उसके पापा को। हमने बाहर बिठाया भी था उनको। तो एक साइड से उनने पकड़ रखा था और एक साइड से मैंने पकड़ रखा था उनके पापा को, और हम दोनों बाहर बिठाया था उन दोनों को। क्या इंदौर में राज स्थिति भांपने गया था? क्या राज फिर सोनम के साथ नेपाल भागने की फिराक में था? गाजीपुर में सोनम के ढाबे पर मिलने की थ्योरी क्या है? सोनम आखिर 17 दिन तक कहां थी? क्या वो पुलिस से बचने के रास्ते खोज रही थी
क्या वो मामले को ठंडा होने का इंतजार कर रही थी? इन 17 दिनों में सोनम ने आखिर कहां-कहां पर ट्रैवल किया? सोनम इस दौरान किस किस से मिली? और इन सब सवालों के जवाब सोनम को देने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।